अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास कुछ इस तरह का डाटा आ गया हुआ है जो कि ठीक तरह से फॉर्मेट नहीं है और आप उसे फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास जो कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक आज आपको मैं जो है एक ट्रिक जो है एक शॉर्टकट सा तरीका बताऊँगा जिसकी मदद से आप आसानी से जो है अपना डाटा अरेंज कर सकेंगे। दोस्तों डाटा हमारे पास जो कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है। ये सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस और मार्क्स हैं और इसी तरह इनके हर एक अगेंस्ट ये नीचे एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। यानी पहले नंबर पे जो है वली है गुजरात के, इसका जो एड्रेस है और ये इसके मार्क्स हैं। फिर दूसरे नंबर के ऊपर असद है गुजरांवाला और इसके 78 मार्क्स हैं। इस तरह हमारे पास काफ़ी सारे जो हैं इस तरह के एड्रेसेस हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इनको अरेंज करने के लिए इसे जो है वो ट्रांसपोज कर लें। ट्रांसपोज करने का तरीक़ेकार हमारे पास ये कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करते हुए जो हम इस सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और आपने जो है देखा था कि यहाँ पे हम इसे जो है वो ट्रांसपोज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से जो है इसे आप पेज स्पेशल के ऊपर जो है वो क्लिक कर लें और पेज स्पेशल एक तरीका तो ये है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इसे यहाँ से कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आके जो है इसे पेज स्पेशल में जो है रखते हुए आप इसे ट्रांसपोज तरीके से जो है वो इस तरह से कर लें पेज जो है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका जो है डाटा सही तरह से जो है वो पेस्ट नहीं हो सका या सही तरह से अरेंज नहीं हो सका। अब हम इसको जो है एक टेबल के फॉर्म में जो है वो अरेंज करना चाह रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हम इसे किस तरह से जो है वो टेबल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना ये है कि अभी फ़िलहाल इस डाटा को हम डिलीट कर देते हैं और ये डाटा जो है हमारे पास, इसको ज़रा देख लें कि हमारे पास कहाँ तक है। ये अगर आप देखें 36 है, तो अगर आप जो है वो 4 पे तकसीम करें हमारे पास जो है, तो ये हमारे पास 8 रिकॉर्ड हैं और 4 जो है हमारे पास ये इसके जो है वो हेडर्स की इंफॉर्मेशन है। अब इसके लिए आप ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पे आप फ़र्ज़ कर लें टेबल बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आके आप जो है कोई एक वर्ड लिख लें। ठीक है जी, कोई सा भी हम एक वर्ड लिख सकते हैं। हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें लिख लेते हैं ए लिख लेते हैं और इसके साथ जो है हम A1 लिख लेते हैं। ठीक है जी, इसी तरह आप यहाँ पे जो है स्मॉल ए के अंदर जो है A2 लिख लें और चूँकि हमें जो है वो हमारा रिकॉर्ड जो है वो 4 सेल पर मुश्तमिल है, एक रिकॉर्ड जो है, तो हमें 4 तक जो है इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा। आप इसे यहाँ से सिलेक्ट करते हुए इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। ये हमारे पास इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे आप जो है वो कैपिटल A5 लिख लें। आप जो है आगे आप इस तरह से जो है A6 कर लें और करने के बाद आप इससे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ये आपने एक्सपेंड कर लिया। अब इस सारे डाटा को जो है सेलेक्ट करते हुए आप इसे जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास जो है 36 तक जा रहा है। तो हम इसे जो है 36 तक जो है वो सिलेक्ट करते हुए ये एक्सपेंड कर लेते हैं कि जी हमारे पास जो है 36 तक हमने करना था, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये काम करने के बाद जो है आप इस सारे डाटा को जो है सेलेक्ट कर लें और आप इसे जो है यहाँ पे आके हमारे पास होम टैब के अंदर जो है वो रिप्लेस की जो ऑप्शन है आप उस पर जो है वो क्लिक कर लें। फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर जो है आप रिप्लेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लें। रिप्लेस के ऑप्शन के अंदर आपने ये करना है कि आपके पास जो स्मॉल ए है, यहाँ पे स्मॉल ए आप लिख लें। ऑप्शन में जो है आप ज़रा इसे जो है वो फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें, मैच केस जो है वो कर लें, ताकि हमारे पास कैपिटल ए जो है वो रिप्लेस ना हो। यहाँ आप इसकी जगह कोई और सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं और रिप्लेस विद आपने करना है इसे इक्वल के जो है। ये काम करने के बाद जो है आप रिप्लेस ऑल कर दें। जैसे ही आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये देखें हमारे पास जो है ये सारा डाटा जो है अरेंज होकर यहाँ पे आ गया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें तो डाटा अरेंज होकर आ गया हुआ है हमारे पास जो है। हम थोड़ा सा इसे जो है जस्ट फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने के लिए हम इसे जो है कुछ इस तरह से कर लेते हैं, सारा जो है वो लेफ्ट या राइट अलाइन कर लेते हैं और इसके बाद हम जो है इसे टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हम टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है पूछ लेगा कि आपके टेबल के अंदर हेडर्स हैं। हम कहेंगे जी हमारे टेबल के अंदर हेडर हैं। ये काम करने के बाद हम इसे यस कर देते हैं। तो अब देखें हमारा सारा डाटा जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो अरेंज होकर हमारे पास आ गया हुआ है, जो कि पहले अरेंज फॉर्म में नहीं था। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस छोटे से ट्रिक्स से जो है आप अपना डाटा जो है काफ़ी बेहतर तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।